तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं नीट यूजी के लिए 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको कवर कराऊंगी, जिसमें ये टॉपिक्स बहुत ही छोटे छोटे होंगे ताकि आप आसानी से कवर कर सको और जल्द से जल्द कवर कर सको, ताकि एटलीस्ट आपके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे कवर्ड हो। और बाकी मैं वन शॉट वीडियो टाइम से करवाते रह रही हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, कभी कभी परिस्थिति, कभी कभी मनोस्थिति साथ नहीं दे रही, लेकिन स्थितियों का हम इंतज़ार नहीं कर सकते। इसलिए मैं 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके नीट यूजी के लिए इम्पॉर्टेंट है उनको मैं करवा रही हूँ, ताकि एटलीस्ट जो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाए, वो सारे के सारे कवर हो जाए, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके कवर हो जाए। और वन शॉट वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं डाल रही हूँ, ठीक है। तो आज हम एक पहला अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, वायरस, वायरॉइड, प्रायोन एंड लाइकेंस। ये हम पूरा कवर करने वाले हैं। वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकेन, ये आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 में आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आपको स्किप नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के लास्ट में हम इससे जुड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो कि इन चारों टॉपिक से रिलेटेड हैं, ठीक है। इन चारों जो हेडिंग्स हैं आपके वायरस, वायरॉइड, प्रायोन एंड लाइकेन, इससे रिलेटेड मैं आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगी आज ही के वीडियो में। आज ये हमारा पहला वीडियो है इस सीरीज़ का, और जल्द ही मैं आपको बता दूंगी वो कौन से 25 टॉपिक्स हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना चाहिए। कल तक आपको उस पर भी वीडियो मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकेंस हम कवर कर रहे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके वायरस, वायरॉइड एंड प्रायोन्स से, इनसे डिजीज़ क्या हो रही है, एंड लाइकेन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं उसको भी इंक्लूड कर दूंगी। हालांकि इसका छोटा सा पार्ट लेंगे, मेन फोकस हमारा वायरस, वायरॉइड एंड प्रायोन से होगा। वायरस जो है, वायरस क्या है? वायरस कोई सेल नहीं है। वायरस इज ए सेलुलर स्ट्रक्चर। ए मतलब कि एब्सेंट, सेलुलर मतलब सेल, इसमें सेल एब्सेंट होती है, सेल होती ही नहीं है। नेक्स्ट है, इसमें होता क्या है फिर? इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है। मैंने न्यूक्लिक का स्पेलिंग गलत लिखा है, न्यूक्लिक ये वाला स्पेलिंग होगा, ठीक है, यहाँ पे ई रहेगा। न्यूक्लिक एसिड इसमें होता है। न्यूक्लिक एसिड में क्या, या तो डीएनए या तो आरएनए, दोनों नहीं हो सकता। या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों नहीं हो सकता, रिमेंबर दैट। और साथ में क्या होता है? प्रोटीन होता है। ये है वायरस। लेकिन वायरॉइड में क्या होता है? वायरॉइड में आपका होता है, जस्ट अ मिनट, मेरे बाल टच हो जाते हैं, कल से मैं जोड़ा बना के आऊंगी। वायरॉइड में क्या होता है? वायरॉइड में ए सेलुलर, ये भी है, सारे के सारे ए सेलुलर है, लाइकेन को छोड़ करके ये तीनों क्या है? ए सेलुलर है, ठीक है। ये भी ए सेलुलर है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? आरएनए होता है, प्रोटीन नहीं होता, इसमें प्रोटीन नहीं होता, ध्यान रखना। और प्रायोन्स, पी फॉर प्रायोन्स, पी फॉर प्रोटीन ही होता है, डीएनए या आरएनए नहीं होता। और ये भी क्या होते हैं? ए सेलुलर। कहने का मतलब वायरस में क्या है? प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए या तो आरएनए। वायरॉइड्स में सिर्फ आरएनए बचा, बाकी सब कुछ नहीं है। प्रायोन्स में सिर्फ प्रोटीन बचा, बाकी सब कुछ नहीं है। ऐसे आप याद कर सकते हो। इनके एग्जाम्पल्स भी हमें याद करने हैं, अभी हम देखते हैं। और लाइकेंस की बात करें, लाइकेंस तो सेल होता है, फंजाई और एल्गी का मिला होता है। अभी इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। देखो, वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्यों? समझो, अगर ये किसी होस्ट में जाता है, होस्ट मतलब जिसको ये नुकसान पहुंचाने वाला है, उसकी बॉडी के अंदर जाता है, तो ये लिविंग की तरह बिहेव करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, सब कुछ अपना एक्टिविटी करेगा। लेकिन अगर किसी होस्ट की बॉडी से बाहर है तो वो कुछ भी नहीं करेगा, वो क्रिस्टल की तरह, एक पार्टिकल की तरह पड़ा रहेगा, धूल के कण की तरह पड़ा रहेगा। तो इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का। हम सोच ही नहीं पाते कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, हम लोग आज तक समझ ही नहीं पाए इसे, तो इसे हमने कनेक्टिंग लिंक कह दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर जिंदा रहना है तो इसको होस्ट में रहना पड़ेगा, नहीं तो ये जिंदा नहीं रह सकता। तो इस केस में हम इसे कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट, तो वायरस क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट मतलब तू है तो मैं हूं, तू नहीं तो मैं भी नहीं। यानी कि अगर कोई लिविंग बींग्स है तो ये जिंदा है, लिविंग बींग नहीं है तो जिंदा भी नहीं है। मतलब जैसे मान लो मुझे जुकाम हो रहा है, तो जो जुकाम वाला वायरस है मेरे नोज के अंदर आएगा तभी वो लिविंग होगा, मैं उसके लिए होस्ट हूँ, जिस पे वो आ करके अपना काम करेगा, अपना रिप्रोडक्शन करेगा, उसके लिए वो होस्ट होता है। देखो, दो चीज़ होती है, समझो, एक होता है पैरासाइट, एक होता है होस्ट। जैसे जुएं हैं, जुएं मेरे सिर पे आ रही हैं, तो जुएं क्या है? पैरासाइट है, और मैं उसके लिए क्या हूँ? मैं उसके लिए होस्ट हूँ, ठीक है, मैं उसके लिए खाना हूँ, मैं उसके लिए होस्ट हूँ।
तो वैसे ही इसके लिए कोई होस्ट होगा तभी ये लिविंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। तू है तो मैं हूं, तू नहीं तो मैं भी नहीं। इसे कहते हैं ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट ध्यान रखना, ऑब्लिगेशन है, रहेगा तभी मैं रहूंगा, अदरवाइज नहीं रहूंगा। सो वायरस इज ए ऑब्लिगेट पैरासाइट। एक बार आप कमेंट में मेंशन करना कि माइकोप्लाज्मा क्या है। फैकल्टेटिव मैंने बोला था, लेकिन फैकल्टेटिव क्या है ध्यान में रखने वाली बात है, तो एक बार जरूर कमेंट में मेंशन करना, देखते हो आपको कितना याद है। क्लियर है इतनी बात। वायरस के बारे में और बात कर लेते हैं। वायरस की जो डिस्कवरी थी वो इवानोवास्की ने की थी। इवानोवास्की, ये एक ही में है शब्द, थोड़ा सा अलग लिखा गया है। इवानोवास्की एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी और इसको पहली बार बाहर निकाला था। जैसे मान लो बहुत छोटे होते हैं ना, तो हम उसे देख नहीं पाते, तो पहली बार उसे क्रिस्टल बना करके किसने देखा था? स्टैनले ने देखा था। क्रिस्टल बना करके, उसे बहुत ठंडा करके क्रिस्टल बना के किसने देखा था? स्टैनले ने देखा था। अब उसका नाम वायरस किसने रखा? वायरस नाम रखा बेजर्निक ने। उन्होंने एक बात कहा था, उन्होंने एक सेंटेंस कहा, काफी पहले AIPMT में पूछा जाता था ये सेंटेंस उन्होंने कहा, कॉन्टैजियम वाइवम फ्लूइड। मतलब कि इसका जो वायरस का अगर हम चटनी बना दे, अगर वायरस का किसी पे अटैक हुआ हो, किसी पौधे पे, मान लेते हैं टोबैको के प्लांट पे अटैक हुआ है, टोबैको तंबाकू की पत्तियां होती हैं, उस पर वायरस अटैक करता है। कौन सा वायरस अटैक करता है? टोबैको मोजाइक वायरस। अगर इस मतलब प्लांट की पत्तियां जो इन्फेक्टेड हैं उसको हम चटनी बना दें और चटनी बना के दूसरे पौधों पे छिड़क दें, तो क्या होगा? दूसरे पौधे भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। यानी ये कॉन्टैजियस है, कॉन्टैक्ट की वजह से फैल रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कॉन्टैजियम। वाइवम मतलब होता है जहरीला, फ्लूइड मतलब फ्लूइड, यानी कि जो कॉन्टैक्ट के माध्यम से फैल रहा है जहर की तरह, तो वो क्या है? वायरस है। ठीक है, सो इसीलिए उन्होंने इसका नाम वायरस रखा और उन्होंने ही टोबैको मोजाइक वायरस को देखा था कि चटनी बना के डालो तो और सारे पौधे भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ऐसा कुछ डायग्राम आपके NCERT में दे रखा है, वो डायग्राम है टोबैको मोजाइक वायरस का। इसमें जो ग्रीन कलर से आप पार्ट देख रहे हो वो प्रोटीन होता है और इसी प्रोटीन, ऐसे गोल सा प्रोटीन होता है, मान लो एक सिलेंडर है, ऐसे गोल सा प्रोटीन है, उसके अंदर आपका RNA होता है। मैंने ऐसे बाहर खींच के निकाल के आपको दिखाया है, होता उसके अंदर है, मैंने इसे बाहर खींच के ला के आपको दिखाया क्योंकि अंदर पारदर्शी मैं नहीं दिखा सकती थी। तो इसके अंदर क्या होता है? RNA। सो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि TMV में, टोबैको मोजाइक वायरस में DNA होता है या RNA? एक स्टेटमेंट के तौर पे आपसे पूछ लेता है। सो इट हैव RNA। और इसके जो ये प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं कैप्सिड। और एक एक को, जैसे ये पूरा मिला करके तो कैप्सिड है, लेकिन ये क्या कहलाएंगे? ये है कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर्स, ठीक है, दे आर कैप्सोमियर्स। क्लियर है इतनी बात? तो ये बात हो गई वायरस की। अब बात कर लेते हैं हम वायरॉइड्स की। वायरॉइड्स क्या हैं? वायरॉइड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वायरॉइड्स में जो है सिर्फ और सिर्फ RNA होता है और कुछ भी नहीं होता। इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? RNA और कुछ भी नहीं होता। और क्योंकि RNA है, प्रोटीन भी हट गया, तो ये वायरस से थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, अगर वायरस का मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ऐसा कुछ वायरस होता है, इसके अंदर DNA RNA या फिर जो भी होता होगा होता है। अगर हम इसको डिलीट कर दें, अगर आप सोचो मैं इसको बाहरी परत को डिलीट कर दूं, तो ये छोटा हो गया ना, देखने में छोटा हो गया, यानी कि ये क्या हो गया? वायरस क्या है? छोटे हैं वायरसेस से। और इसकी वजह से एक बीमारी होती है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है, क्या होती है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये मानवों को, ह्यूमन को बीमारी नहीं होती है, ये पोटैटो में बीमारी है। थोड़ा सा याद रखना। कैसे याद रखोगे? VIP लोग पोटैटो नहीं खाते, इसलिए उनके पोटैटो में बीमारी लग जाती है, सड़ जाता है अगर उनके घर में पोटैटो चला जाता है। तो VIP लोग पोटैटो नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से उनके घर में रखा पोटैटो सड़ जाता है। सो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज मतलब पोटैटो को बीमारी लग गई, किसकी वजह से? VIP। ठीक है, याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रायॉन्स। प्रायॉन्स क्या है? प्रायॉन्स में सिर्फ और सिर्फ P फॉर प्रायॉन्स, P फॉर क्या होता है? इसमें प्रोटीन होता है। ये वायरस के साइज के ही होते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो ये वायरस है और ये उसके अंदर का क्या है? RNA या DNA जो भी है। अगर इसमें से हम बाहर की परत को डिलीट कर दें तो सिर्फ ऐसा कुछ बचता है। अगर इसमें अंदर की चीज को डिलीट करें तो ऐसा ही बचता है। तो देखो, तो ये वाला साइज इसके साइज से छोटा है, यानी कि जो वायरॉइड्स होते हैं, वायरॉइड्स छोटे होते हैं, लेकिन जो प्रायॉन्स है, प्रायॉन्स तो उसी प्रोटीन के साइज के हैं, तो ये सिमिलर इन साइज टू वायरस। बात समझ में आ गया क्यों सिमिलर इन साइज?
तो ये क्योंकि प्रोटीन बाहर का है, अंदर से डिलीट किया कुछ, तो बाहर का शेप तो उतना ही बड़ा है, इसीलिए दे आर सिमिलर इन साइज टू वायरस। ठीक है, समझाने का तरीका था ये। जैसे ऐसे तरीके से याद रखते हो तो लंबे समय तक याद रह जाता है। नेक्स्ट इसके वजह से कुछ बीमारी होती है, BSE बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, मैड काउ डिजीज। ये काऊ में डिजीज होती है, कैटल्स में होती है। कैटल मतलब समझते हो, समझाते हो। देखो गाय जानते हो, गाय, ये मान लो गाय है ना, ई हंस रही है, ये क्या है, गाय है। गाय के अगर पैर आपने ध्यान से देखे होंगे तो उसके पैर में ऐसे ब्लैक कलर का खुर होता है। जिन भी ऑर्गेनिज्म के पैर में खुर हो और वैसे जुगाली करते हो, ऐसे ऐसे मतलब मुंह हिलाते हो अपना, ऐसे ऐसे मुंह हिलाते हो, जुगाली करना इसे कहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कैटल्स कहते हैं। तो जो भी कैटल्स हैं उनमें ये तरह की बीमारी होती है। इसमें होता क्या है, इसमें इनके ब्रेन में प्रायॉन्स घुस जाते हैं, जिसकी वजह से इनका ब्रेन जो है ना स्पॉन्ज की तरह हो जाता है और वो सूजन आ जाती है उसमें, और वो पागल की तरह व्यवहार करने लगती हैं। इसलिए इसे कहते हैं मैड काऊ डिजीज, इसलिए हम इसे कहते हैं मैड काऊ डिजीज। ठीक है, गाय पागल हो जाती है क्योंकि उसके ब्रेन में कौन घुस गया, प्रायॉन घुस गया और ब्रेन उसका फूल गया। ठीक है, और स्पॉन्ज की तरह हो गया। बोवाइन मतलब होता है काऊ, स्पॉन्जीफॉर्म मतलब स्पॉन्ज की तरह, इंसेफेल मतलब होता है ब्रेन, पैथी इंसेफेलोपैथी मतलब ब्रेन से रिलेटेड बीमारी। ठीक है, तो बोवाइन मतलब काऊ, स्पॉन्जीफॉर्म मतलब स्पॉन्ज की तरह, इंसेफेलोपैथी मतलब ब्रेन में डिजीज हो गया। ठीक है, इसी तरह का एक और डिजीज प्रायॉन की वजह से होता है जो कि ह्यूमन में होता है, जिसे हम कहते हैं जैकॉब डिजीज, या सी का नाम बताऊं तो इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन पढ़ लो। ऐसा था, ये मैंने गूगल से टाइप किया, ये एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट जैकॉब डिजीज लिखा है, CJD लिखा है, तो आपको सी से कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। इसमें भी सेम चीज़ होता है लेकिन ह्यूमन में होता है, ये काऊ में नहीं होता। सो ये दोनों जो है वो प्रायॉन की वजह से बीमारियाँ होती हैं। अभी तक यही 2 बीमारियाँ खोजी गई हैं प्रायॉन की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा लाइकेन। लाइकेन क्या है, लाइकेन एक्चुअल में 2 लोग हैं, 2 जिस्म एक जान है, 2 जिस्म एक जान है। जिस्म किसका किसका है, जिस्म है एल्गी का और फंजाई का। एल्गी को हम कहते हैं फाइकोबायोन्ट। एल्गी याद करो, एल्गी एक तरह का प्लांट होता है। प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, इसलिए फाइको फोटोसिंथेसिस प्लांट है इसलिए फाइको। और फंजाई को कहते हैं माइको। याद करो माइसिटीज, मैंने बोला था कि फंजाई के अंत में हमेशा माइसिटीज होता है, तो माइको शब्द कहाँ से आ रहा है, फंजाई से। सो अगर आपसे पूछे फाइकोबायोन्ट कौन सा कंपोनेंट होता है तो आप कहोगे एल्गल, माइकोबायोन्ट कौन सा कंपोनेंट होता है तो आप कहोगे फंगल कंपोनेंट। ठीक है, सो ये 2 जिस्म होते हैं और दोनों साथ साथ रहते हैं, 2 जिस्म एक जान की तरह रहते हैं, एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते। ये अगेन वैसा रिलेशनशिप है, तू है तो मैं हूं, तू नहीं तो मैं भी नहीं। सो ये कैसा रिलेशनशिप है, ये है ऑब्लिगेट। अच्छा, इसे पैरासाइट नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी एक दूसरे को, मतलब ऐसा नहीं है कोई दूसरे को चूस रहा है, नहीं, ये दोनों बस साथ साथ रह रहे हैं, तो ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है इनका। ठीक है, मतलब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है, अगर एक को हटा दो दूसरा मर जाएगा। ठीक है, फाइकोबायोन्ट। अच्छा सोचो प्लांट क्या करता है, प्लांट आपका खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है। सो ये जो खाना बना रहा है, और इन जनरल खाना घरों में कौन बनाती है, वाइफ बनाती हैं। कौन बनाती हैं, वाइफ, या फिर कौन बनाता है, नौकर बनाता है, स्लेव बनाता है। ठीक, सो ये इसका काम क्या है, एल्गल कंपोनेंट का, खाना बनाना, फोटोसिंथेसिस करना। तो फोटोसिंथेसिस जनरली कौन करता है, वाइफ या फिर स्लेव, मतलब कि नौकर चाकर करते हैं। माइकोबायोन्ट का क्या काम है, फंजाई का क्या काम है, इसको सब कुछ ला के देगा और क्या देगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इन जनरल हस्बैंड क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हालांकि रिवर्स हो सकता है क्योंकि आजकल मतलब काफ़ी लोग डेवलप हो रहे हैं, होना भी चाहिए, तो रिवर्स हो सकता है, लेकिन हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, या फिर कौन करता है, मास्टर। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप या मास्टर स्लेव रिलेशनशिप भी कहते हैं। इसलिए मैंने याद कराया कि इनमें मास्टर कौन है, स्लेव कौन है। माइकोबायोन्ट मास्टर है क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, हस्बैंड की तरह काम कर रहा है। फाइकोबायोन्ट मतलब फोटोसिंथेसिस करके खाना बना रहा है, तो ये वाइफ या स्लेव की तरह काम कर रहा है। सो इसके रिलेशनशिप को हम हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप या मास्टर स्लेव रिलेशनशिप भी कहते हैं। और लाइकेन, ये आपको याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात मेनली यही है कि फाइकोबायोन्ट मतलब होता है एल्गी, माइकोबायोन्ट मतलब होता है फंगल कंपोनेंट।
ठीक है, यानी दो जिस्म एक जान की तरह ये रहते हैं। ये एक तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब होते तो दो हैं लेकिन मिल के हमेशा रहते हैं। ऐसा लगता है कि ये एक ही हो, दिखता ही नहीं है कि ये अलग अलग हैं, ये एक ही लगते हैं नेचर में। और एक दूसरे को हटा दो तो फिर ये मर जाएंगे। सो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को सोच ही नहीं पाए विटेकर कि मैं इसे प्लांट में रखूं कि मैं इसे फंगस में रखूं, वो सोच ही नहीं पाए क्योंकि दोनों का मिक्सचर था ये। ठीक है, सो बात समझ में आ गई। आज मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ। चलो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर घर जाएंगे। तो चलो अब सॉल्व करते हैं इनके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? वायरस लैक एंजाइम्स नेसेसरी फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, वायरस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम, इन वायरसेस जेनेटिक मटेरियल इज सराउंडेड बाई अ प्रोटीन कोट, वायरस क्या आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। इसमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है? कौन सा इनमें से गलत स्टेटमेंट है? गलत कौन सा है वो आपको बताना है, फटाफट से बता दो। मैं वीडियो को पॉज करो, खुद आंसर करो और कमेंट में लिख के बताना कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। और आप चाहते हो मैं 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर कराऊँ 11th और 12th बायोलॉजी के फॉर नीट यूजी एग्जामिनेशन, तो भी कमेंट करना। ठीक है, सो वायरस लैक एंजाइम्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ये बिल्कुल सही बात है। वायरस के पास अपना खुद का कोई भी एंजाइम होता ही नहीं है, बिल्कुल सही बात ये कह रहा है। नेक्स्ट है, वायरस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम। नहीं भाई, वायरस को हम किसी भी सिंथेटिक मीडियम पे कल्चर नहीं कर सकते। वायरस को कल्चर करना वैसे भी बहुत मुश्किल है, वायरस के लिए स्पेशल मीडियम चाहिए होता है कल्चर करने के लिए, ऐसे ही हम कल्टीवेट नहीं कर सकते। तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है और आपसे रॉन्ग ही पूछा गया है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही जाएगा। और भी पढ़ लेते हैं, इन वायरसेस जेनेटिक मटेरियल इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट। ये तो हमने पढ़ा है कि वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, या तो डीएनए होता है या फिर क्या होता है, आरएनए। मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ पेन का, यहाँ चल नहीं रहा। या तो डीएनए होता है या तो क्या होता है आपका आरएनए होता है। ठीक है, या तो डीएनए होता है या फिर क्या होता है आरएनए, पर दोनों नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक होगा। और साथ में उसके प्रोटीन कोट होती है जिसे हम कहते हैं कैप्सिड। किसमें? टीएमवी वायरस में, ये हमने अभी अभी देखा था। ठीक है, चलो अगला, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये भी बिल्कुल सही बात है। वायरसेस बिना अपने होस्ट के जिंदा नहीं रह सकते। वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये बिना किसी होस्ट के जिंदा नहीं रह सकते, ये भी सही बात है। तो गलत बात कौन सी है? गलत बात ये है कि कोई भी साइंटिफिक मीडियम पे हम कल्चर कर सकते हैं, नहीं, कल्चर भी हम नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ये आपका बी आंसर जो है वो सही था। अगला क्वेश्चन, वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरस इन हैविंग, वायरॉइड्स वायरसेस से कैसे अलग है, उनमें क्या होता है? डीएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड, आरएनए मॉलिक्यूल्स विद अ प्रोटीन कोड, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, डीएनए मॉलिक्यूल विद अ प्रोटीन कोड। बहुत आसान सा सवाल, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ, कोशिश करो सॉल्व करने के। जल्दी से बता दो कौन सा सही होगा। डीएनए मॉलिक्यूल होता है क्या वायरॉइड्स के पास? नहीं बाबा, डीएनए मॉलिक्यूल कहाँ होता है? हमने पढ़ा था वायरस में क्या होता है, वायरस में होता है आपका डीएनए या फिर आरएनए, और साथ साथ में क्या होता है, प्रोटीन होता है। पी फॉर प्रायोन, पी में क्या होता है, प्रायोन्स में खाली प्रोटीन होता है प्रायोन्स में, और वायरॉइड्स में क्या होता है, खाली आरएनए होता है। किसमें? वायरॉइड्स में। तो ढूंढ लो किसमें आरएनए है। ठीक है, ये वाला तो वैसे ही गलत हो गया। आरएनए मॉलिक्यूल विथ प्रोटीन कोड नहीं, विदाउट प्रोटीन कोड, बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, चलो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर प्रायोन्स, प्रायोन्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? जल्दी से बता दो, अभी बताया था मैंने। दे आर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, नहीं बाबा, डीएनए कहाँ? वीडियो पॉज करके खुद आंसर दो, फिर वीडियो देखो और लास्ट में जरूर बताना कितने क्वेश्चन सही हुए। दे हैव आरएनए विथ प्रोटीन कोड, आरएनए नहीं होता है इनके पास। दे आर इन्फेक्शियस प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है, ये खाली प्रोटीन होती है और इन्फेक्शन कॉज करती है, जैसे अभी हमने देखा था, डिजीज कॉज कर रही थी। अगला क्वेश्चन, सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट था। अगला फोर्थ क्वेश्चन, लाइकेंस आर वेल नोन एज इंडिकेटर्स ऑफ, लाइकेन किसके इंडिकेटर हैं? अभी मैंने आपको समझाया था, आप बताओ क्या आंसर दो। लाइकेंस एयर पॉल्यूशन और SO2 का पॉल्यूशन ये डिटेक्ट करते हैं, SO2 पॉल्यूशन ये डिटेक्ट करते हैं। जहां भी SO2 की मात्रा ज़्यादा होगी वहां ये ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपका बी आंसर इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरसेस इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। वायरस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, सही बात है, हमने पढ़ा है। वायरस डू नॉट रिप्रोड्यूस एट ऑल, गलत बात है, ये होस्ट के अंदर रिप्रोड्यूस करता है।
वायरस रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल, बिल्कुल सही बात है। यूजिंग देयर एंजाइम्स, नहीं भैया, इनका कोई खुद का एंजाइम नहीं होता, ये होस्ट का एंजाइम इस्तेमाल करता है। वायरस आर मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन्स, नहीं, दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, डीएनए या आरएनए, और साथ साथ में प्रोटीन होता है, अकेले प्रोटीन नहीं होता। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं सीरीज़ आपको करवा रही हूँ और साथ साथ में बाकी चीज़ें भी चलती रहेंगी। थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन टाइम रहते ये 25 क्वेश्चंस और आपके PYQs तो मैं 100% सॉल्व कराऊंगी, और आपका जो सिलेबस है उसका मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपका टाइम रहते ख़त्म करा दूँ, ठीक है। नाउ दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।